हंटरगंज के रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के सभागार में भूगोल विभाग के द्वारा मानव का पर्यावरण से संबंध पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की अध्यक्षता भूगोल विभाग की अध्यक्षा पूजा कुमारी सिंह ने किया, जबकि संचालन एनएसएस पीओ फहीम अहमद और कॉलेज की छात्रा शौर्या कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। इस विश्वव्यापी ज्वलंत मुद्दे पर रिया कौर, पुष्पा कुमारी ज्योति गुप्ता, प्रिया कुमारी रंजन रवि, विक्रम कुमार और शौर्या कुमारी ने प्राकृतिक संपदा का दुरुपयोग और विकास के नाम पर विभिन्न तरह के हानिकारक गैसों का विसर्जन से पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सेमिनार पेपर पढ़ने के माध्यम से कहा गया है कि मानव द्वारा आधुनिक युग में विकसित सामग्रियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना भी पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे पृथ्वी पर असमय मौसम परिवर्तन होना बताया गया है। कल कारखाना और उद्योग लगने के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले मानव और जीव जंतु को काफी नुकसान हो रहा है। पृथ्वी और प्राकृतिक का मनुष्यों पर कुछ कर्ज भी है, जिसे अदा करने के लिए बरसात के मौसम में अभियान के रूप में घरों, मोहल्लों और कॉलेज में पौधारोपण का कार्यक्रम किए जाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर रूसा कोऑर्डिनेटर प्रो फखरुद्दीन अंसारी, आईक्यूएससी कोऑर्डिनेटर प्रो अनिल कुमार सिंह, सेक्सुअल हारसमेंट सेल की कोऑर्डिनेटर प्रो कुमारी मंजू सिंह, लाइब्रेरी इंचार्ज प्रो रामजीत यादव, प्रो श्वेता सिंह के अतिरिक्त कॉलेज के कई व्याख्याता, कर्मी और छात्र एवं छात्रा उपस्थित थे। 2020 की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार भारत में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 17 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो जा रही है बिना किसी कारण के। 17 लाख जब हम लोग सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। जब आप 365 मतलब 17 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का आंकड़ा 4657 लोग। ये 4657 लोग आज वाले मर चुके हैं। आज मरे क्यों? तो वायु प्रदूषण के कारण। और जो मर रहे हैं लोग, उनमें बताया क्या जा रहा है कि 50% केस में जो बताया जा रहा है कि मरने का रीजन क्या है, वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसा समस्या है, पहले के समय में मानते थे कि बूढ़े लोग को हुआ करता था, पर आप देखेंगे कि अभी के समय में जो यूथ है, बिल्कुल बॉडी ऊपर से फिट, तगड़े, अच्छा डाइट ले रहे हैं, लेकिन हार्ट अटैक की समस्या से बढ़ गया। 25% लोग का लंग्स खराब हो जा रहा है। कोरोना उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कोरोना के टाइम से तो और ही ज़्यादा ये जो कफ वाला समस्या है, उस समय से लोगों के बीच में और ज़्यादा बढ़ गया है। WHO की रिपोर्ट एक कहती है, जो कि आपका 2024 यानी पिछले साल पब्लिश हुई है, इसके अनुसार पूरे विश्व में जो सबसे प्रदूषित 50 शहर हैं, उसमें हमारे भारत के 39 शहर हैं, 39। अगर राउंड फिगर बताएं तो 50 में से 40 भारत के। और किसी चीज में हम आगे जाए या ना जाए, प्रदूषण में एकदम झंडा गाड़े हुए हैं। और उसमें सबसे ऊपर में है हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली, और उसके पीछे अच्छा नई दिल्ली हम लोग को लेगा बहुत सारे लोग, अच्छा दिल्ली तो दूर है, वहाँ का यहाँ थोड़ी पहुँच रहा है प्रदूषण। उसके पीछे ही दिल्ली से बस 1-2 हाथ पीछे खड़ा है अपना बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये दोनों शहर भी एकदम डेंजरस स्टेट में पहुंच गए हैं कि यहाँ की भी जो वायु है वो काफ़ी जहरीली हो चुकी है। हंटरगंज के रामनारायण मेमोरियल कॉलेज में ज्योग्राफी का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक था मानव पर्यावरण संबंध। मानव और पर्यावरण में जो संबंध है प्राचीन काल से जो दिख रहा है, वो सभी छात्र छात्राओं ने उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर रखा। प्राचीन काल से पर्यावरण मानव को जीवन दे रहा है और मानव भी उसको अपने प्रकृति के अनुसार से ढाल रहा है। जैसे पहाड़ों में जैसे जो लोग रह रहे हैं, पहाड़ों के अकॉर्डिंग पत्थरों को या पहाड़ों को काट कर वहाँ पे खेती करके अपना जीवन बसर कर रहा है, वैसे ही रेगिस्तान में भी लोग उतने उच्च तापमान में भी रहकर अपना निजी जीवन या अपना निर्वाह उसके अनुकूल कर रहा है, पर्यावरण के अनुकूल कर रहा है। उस पर्यावरण के साथ आज हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। उसके वजह से हमें बहुत सारी प्राकृतिक उपाय क्या है, आप क्या करेंगे? आपदा का सामना करना पड़ रहा है। और अब इस सभागार में हमने ये प्रेरणा लिया या ये हमने शपथ ली कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे
वृक्षों का रोपण करके आगे आने वाले समाज को हम और भरण पोषण कर सकें, इस प्रकृति को हम संजो सकें और CNG जैसी गैसों और कार्बन का जो उत्सर्जन जो कर रही हैं उन गैसों का कम करने के लिए हम उपाय ढूंढें। ऐसे शपथ से बच्चों ने अपनी अपनी बात को सभागार में अपने पेपर को रखा।